हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 9th का। वाई डू वी फॉल इल। चैप्टर से मीनिंग ये है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार क्यों पड़ते हैं ये बात अपन कल वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि बीमारी है क्या, कब हमारी स्टेट बीमारी की होती है और किस तरह से बीमारी धीरे धीरे बॉडी में प्रोसीड होती है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों की बॉडी सेल से बनी है। जब लाखों करोड़ों सेल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो उनको टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर के आर्गन बनाते हैं और आर्गन्स मिलकर के आर्गन सिस्टम बनाते हैं और आर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करता है। आर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इस तरह से टोटल 11-12 सिस्टम है जो हमारे बॉडी में जो पूरी बॉडी को बनाते हैं। और इनकी सबसे बेसिक और स्टार्टिंग यूनिट क्या है? सेल। सेल के बारे में आपके फर्स्ट चैप्टर वही था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप सोचो, जो बेसिक यूनिट सेल है, अगर उसका फंक्शन अफेक्ट होता है, इफ द फंक्शन ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड, देन इट विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं है कि एक सेल अफेक्ट हुई तो वही खराब होगी, वो आसपास के दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करेगा उसका फंक्शन। जब हमारी सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तब हम कहते हैं कि बॉडी में हमारी इजीनेस नहीं है। इफ द फंक्शन ऑफ आवर सेल इज डिस्टर्ब, देन आवर बॉडी इज नॉट ईज, देन इट बिकम्स डिस। तब क्या बन जाती हो? डिस ईज हो जाती है, यानी डिजीज हो जाती है। उसके अंदर इजीनेस खत्म हो जाता है और डिजीज वाली स्टेट आ जाती है। तो बात ये उठती है कि जैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि हमारे बॉडी में अगर हमारी किडनी नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनते हैं बॉडी में उनको फिल्टर करना बंद कर दे, देन आवर ब्रेन स्टॉप द थिंकिंग। हमारा ब्रेन सबसे पहले अफेक्ट ब्रेन होता है, सोचना बंद कर देता है। जिससे ओल्ड एज में कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जब पेशाब रुक जाती है, कई बार पेशाब रुकते से ही सोचने की क्षमता पहले ही खत्म हो जाती है कि मुझे करना क्या है। और इसके बाद और कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। इसलिए जब भी कभी एक पार्ट अफेक्ट होता है तो दूसरे पार्ट भी अफेक्ट होते हैं। बॉडी जो सेल है वो अफेक्ट किन किन कारणों से होती है? एक तो अगर बैलेंस डाइट ना मिले व्यक्ति को, प्रॉपर सेल को प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या चाहिए? फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन बराबर सेल्स को मिलती रहे तो प्रॉपर फंक्शन करेगी। या फिर वो इंजरी से, चोट लगने से डैमेज हो जाए तब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। और आपके सोचने के ऊपर भी फंक्शन डिपेंड करता है। अगर आपके मन में घबराहट है तो देन इट विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ सेल, तो भी डिजीज की प्रॉब्लम है। आपको अगर सोशल प्रॉब्लम है, अड़ोसियों पड़ोसियों से झगड़ा है, तो ये भी सेल्स के फंक्शन को अफेक्ट करेगा टेंशन के मारे। इसीलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डिफाइन दिया है वो देखें आप। WHO क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबीइंग। यानी हेल्थ इज state of social, mental and physical
वेल बीइंग। ये WHO के अकॉर्डिंग के हिसाब से जो हेल्थ की डिफाइन है, जरा लिखो इसको। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, health is the state of physical, mental and social वेलबींग। ये बच्चों हेल्थ की डिफाइन है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तीनों चीजों से अगर आप अच्छे हो, तीनों चीजों से, तभी आप हेल्दी पर्सन कहलाओगे। फिजिकली आप हेल्दी कब रहोगे? जब आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, डिजीज ना हो, तब आप फिजिकली वेलबींग हो। मेंटल वेलबींग कब? यानी दिमाग में टेंशन ना हो, हैप्पीनेस हो, लोगों से मिलने की, बात करने की इच्छा हो, हंसने का मूड हो, लोगों से बात करने में मजा आता हो, तब आपका मेंटल भी वेलबींग है। दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो इसका मतलब आप मेंटली वेलबींग हैं। सोशल वेलबींग कहने का मतलब आप अपने लिए तो अच्छा सब कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी में आपकी बुराई हो रही है। आप पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हो, पड़ोसी आपको कुछ भी बोल रहे हैं, गाली पकड़ दे रहे हैं, या आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो आप सोशली भी वेलबींग नहीं हो। जैसे आप छोटे बच्चे हो, मान लो आपने जो है पड़ोस में आंटी के घर पे कुछ करके आ गए हो, और घर पे मम्मी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, चुपचाप, और आपके मन में देखिए दो तरह की प्रॉब्लम हो गई हो। घबराहट अंदर पैदा हो रही कि आंटी को मालूम न पड़ जाए और आकर के मम्मी को मेरे बोल न दे। तो आप इस समय पे मेंटली भी फिट नहीं हो, और पड़ोसी में पता चला कि आप तो वहां से 2-4 पेन उठा के लाए हो उनके, जब मालूम पड़ जाएगा तो पड़ोस के आंटी के लिए भी सोशली भी आप फिट नहीं हो। इसलिए सोशली फिट होने के लिए आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, तब आप सोशली वेलबींग हो सकते हो। और मम्मी पापा का अगर आप कहना मानते हो तो भी उसमें सोशल और मेंटल फिटनेस रहेगी। आपकी रिक्वायरमेंट अगर मम्मी पापा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे? टेंशन में रहोगे, झगड़ा करोगे बार बार। तो अपने रिक्वायरमेंट को कम करो, तो आप सोशली और फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हो। बच्चों, ये WHO के अकॉर्डिंग मैंने आपको हेल्थ की डिफाइन बताई। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? देखें जरा, उसमें से सबसे पहला फैक्टर जो बता रहा हूं बहुत ब्रॉड फैक्टर है, दैट इज द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। बच्चों, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका या ग्राम पंचायत। अब ये इनकी ड्यूटीज क्या क्या है समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, हेल्थ सर्विसेज की? इनको जो है सबसे अच्छी ड्यूटी इनकी सबसे पहले कि कॉलोनी से, घरों से कचरे को ले जाए ताकि कम्युनिटी क्लीन रहे। कम्युनिटी क्लीन रहे।
कचरे को ये लोग ले जाए। सबसे पहला फंक्शन इनका ये यही है, रिमूवल ऑफ गार्बेज। गार्बेज मतलब कचरा। कचरे को जो है ले जा, सुबह गाड़ी आती है आपके घर पे कचरों की, अगर जब तक नगर पालिका में आज के 3 साल 4 साल पहले जब गाड़ियां नहीं चलती थी कचरे की, जहां देखो वहीं कचरे का ढेर होता था, वहीं कुत्ते खाते रहते थे कचरे को, गाय खाती रहती थी और मक्खियां मच्छर सब भन करते रहते थे। अब नगर पालिका के नीमच के नगर पालिका का, पूरे देश में नगर पालिका ने जब से मोदी जी ने क्लीन इंडिया का कैंपेन चलाया, स्वच्छ भारत का कैंपेन चलाया, तब से जो है ये सभी शहरों में गाड़ियां चलने लग गई, तो सफाई पे फर्क पड़ा है। दूसरा, क्लीन सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। घरों में आपके साफ पानी आता है, कौन देता है? नगर पालिका। अगर साफ की जगह गंदा पानी आ जाए, गटर का पानी आ जाए, तो क्या होगा? आपके घर में बीमारी आ जाएगी, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो वाटर बॉर्न बीमारियां जो है शुरू हो जाएंगी अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं करेगी नगर पालिका तो। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो तीसरी बात जो लिख रहा हूं मैं, तीसरी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नगर पालिका की तरफ से हर कॉलोनी में एक हेल्थ सेंटर होता है। कई जगह पे छोटा शहर है तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। बड़े शहरों पे हर कॉलोनी वाइज भी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ताकि वहां एक डॉक्टर बैठे, नर्स बैठे, लोगों का इलाज करे। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो बीमारियां पे कंट्रोल किया जा सकता है। और टाइमली वैक्सीनेशन, टाइमली वैक्सीनेशन। जैसे मां अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान से लेकर के जब तक बच्चा 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का न हो जाए, टाइम पे जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है वो मिलना चाहिए। टाइमली वैक्सीनेशन भी कराने का किसकी जिम्मेदारी है? नगर पालिका की। यानी पोलियो की बीमारी के ड्रॉप पिलाते हैं, कौन पिलाता है? नगर पालिका वाले। इसलिए ये जितनी सेवाएं हैं सब किसमें आ रही? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे डिजीज को। रिमूवल ऑफ गार्बेज, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, टाइमली वैक्सीनेशन। ये एक ही में दे दिया मैंने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। और नंबर 2 अब देखें आप, इकोनॉमिक कंडीशन। फैक्टर्स में पहला तो हो गया पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, नंबर 2 इकोनॉमिक कंडीशन। If the economic condition of family is good, then family will take the balanced diet. और बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो जो न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली बीमारियां हैं वो नहीं होंगी कम से कम, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो बैलेंस डाइट कौन व्यक्ति ले सकता है? बैलेंस डाइट वही ले सकता है अच्छा से जिसके पास पैसा है, जिसके परिवार में पैसा है। वही फल खरीद पाएंगे, वही सब्जी खरीद पाएंगे, वही सभी तरह के दूध खरीद पाएंगे, तो उनको सब बैलेंस डाइट मिलेगी। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के लिए इकोनॉमिक कंडीशन क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए।
गुड इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट लेने से जो न्यूट्रिएंट की कमी से बीमारी, जैसे विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी हो जाए तो बेरी बेरी की डिजीज हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों की परेशानी हो जाती है। तो बच्चों, बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन कैसे आएगी? गुड जॉब से। गुड जॉब प्रोवाइड गुड इकोनॉमिक कंडीशन। जॉब से मतलब ये नहीं कि अपना बिजनेस है तो जॉब नहीं है। आपका अपना बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, जिससे अर्निंग का, पैसे का सोर्स बना रहे, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन गुड रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। तीसरा, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी मतलब समाज के अंदर सबको एक बराबर निगाह से देखना, और अब हार्मोनी मतलब भाईचारे का व्यवहार होना। जिससे मान लो आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया है, वो नया बच्चा जो है थोड़ा सा फिजिकली वीक है, तो आप उसको लंगड़ा लूला या कुछ भी कह के चिढ़ाते हो, तो गलत है। या आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, किसी को धर्म के नाम, उनके कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे इस तरह से टीच करते हैं, तो बच्चा मेंटली परेशान होता है। ऐसे सोसाइटी में भी सबको एक बराबर निगाह से देखना चाहिए। नहीं तो अगर आप जिसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, सोशल हार्मोनी नहीं रखोगे, इक्वल व्यवहार नहीं करोगे, तो भी उसको मेंटली परेशान कर सकता है, टेंशन में ला सकता है उस व्यक्ति को। जैसे क्लास में कई बच्चे होते हैं ना, दूसरे बच्चे परेशान करते हैं, वो परेशान होकर के पढ़ाई छोड़ देता है, स्कूल जाने से मना करता है। क्यों? क्योंकि क्लास के सभी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सभी बच्चों से दोस्ती और प्यार, भाईचारे का भाव रखना है। और इसके बाद आ रही बात पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से मतलब है स्वयं की साफ सफाई। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना नहाओ, बॉडी को क्लीन करो, कपड़े अपने साफ रखो, सिर में तेल डालो, कंघा करो, तो उससे भी आपको बीमारियां नहीं होगी। बहुत सर्दियों में बहुत से बच्चे हैं 10-10 दिन, 5-5 दिन, 15-15 दिन तक नहाते ही नहीं है, तो उनके बॉडी में क्या होगा? कपड़ों के अंदर जू पड़ जाएगी, सिर में जू पड़ जाएगी, टिक्स चिपक जाएंगे, स्किन से खून चूसेंगी वो, तो कई तरह की बीमारियां उनके शरीर में डेवलप हो सकती हैं। और नाखून को आप वीकली काटो अपना बराबर, नहीं तो नाखून में कीटाणु जो है रहेंगे बीमारी के। अगर ये पर्सनल हाइजीन भी आप ठीक से नहीं रखते हो तो ये भी आपके हेल्थ को डैमेज करेगा। और पांचवा, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज भी एक फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, धीरे 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 ओबेस हो जाते हैं, मोटापे की बीमारी हो जाती है उनको, और शरीर का मोटापा हुआ
तो उससे मालूम है आपको शुगर की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। इसलिए मोटापे को बढ़ने नहीं देना है। रेगुलर डेली 1 घंटे का एक्सरसाइज व्यायाम करना है, जिससे हमारे सभी बॉडी पार्ट्स हेल्दी रहें। तो बच्चों ये 5 फैक्टर्स बताए जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। कम से कम इसमें हेडिंग भी लिख दोगे आप तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले वाले पॉइंट में उसमें जितने पॉइंट बताए थे उनको भी लिखना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड डिजीज फ्री पर्सन। एक व्यक्ति को हम कहते हैं हेल्दी है, एक को कहते हैं ये बीमारी नहीं है इसके अंदर, तो क्या दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड डिजीज फ्री पर्सन। बिल्कुल लग ऐसा रहा है कि दोनों बातें की, लेकिन एक ही बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अपन अभी देखा था, हेल्दी पर्सन की बात करें और यहां डिजीज फ्री पर्सन। अभी आपने हेल्दी पर्सन के हेल्थ की डिफाइंस WHO की देखा, इट इज स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। इट इज स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरीके से अच्छे रहना ही अच्छे हेल्थ की डिफाइन है। फिजिकली में बीमारी ना होना, डिजीज फ्री होना। और डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है? इट इज स्टेट ऑफ physically well-being only. Well-being only. केवल फिजिकली फिट है, यानी कोई शरीर में बीमारी नहीं है, तो आप कहलाएंगे डिजीज फ्री पर्सन, लेकिन हेल्दी नहीं कहलाएंगे। डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। भले बीमारियां नहीं, लेकिन दिमाग में टेंशन है, सोसाइटी में उसकी कोई तारीफ नहीं है, तो डिजीज फ्री है लेकिन हेल्दी नहीं है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन, 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोसाइटी। हेल्दी अच्छा रहना है तो 3 बातों पर डिपेंड करेगा। खुद के ऊपर, जो व्यक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिजिकल, इसका मतलब उसकी बॉडी फिजिकली फिट हो, बीमारी ना हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सोशल या मेंटल कर लो, फिजिकल में आ गया वो, इंडिविजुअल में आ गया, या मेंटल कर लो, इंडिविजुअल फिजिकल, इंडिविजुअल में मेंटल आ गया, फिजिकल और सोसाइटी, अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर पड़ोसी टेंशन दिए हुए हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं आपको, तो आप हेल्दी नहीं हो। और ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे।
इट डिपेंड्स ओनली ऑन इंडिविजुअल। अगर आप डिजीज फ्री हो तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, इससे डिजीज फ्री हो। थर्ड, अ हेल्दी पर्सन मस्ट बी डिजीज फ्री। हेल्दी पर्सन मस्ट बी डिजीज फ्री। एक हेल्दी पर्सन जो है जरूरी है कि वो डिजीज से भी फ्री रहे, और यहां डिजीज फ्री पर्सन, डिजीज फ्री पर्सन may or may not be healthy। एक डिजीज फ्री पर्सन जो है, अगर उसको बीमारियां नहीं है, मेंटली फिट है और सोशल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या होगा, डिजीज फ्री भी है और हेल्दी भी है। लेकिन जरूरी नहीं है डिजीज फ्री व्यक्ति मेंटली फिट ना भी हो, ठीक है, फिजिकली तो फिट होगा ही, लेकिन मेंटली फिट होना जरूरी नहीं है। और चौथा, लास्ट एक और डिफरेंस बच्चों आ रहा है, दैट इज द हेल्दी पर्सन की जो काम करने की क्षमता होती है वो सफिशिएंट होती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी होती है, जबकि डिजीज फ्री पर्सन की जो है काम करने की क्षमता कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यहां लिख देता हूं, डिजीज फ्री, सॉरी, हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन है गुड वर्किंग एफिशिएंसी। अगर हेल्दी पर्सन जो होगा उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बच्चों, डिजीज फ्री पर्सन की वर्किंग एफिशिएंसी अगर वो मेंटली और फिजिकल सोशली भी फिट है तो अच्छी हो सकती है, नहीं तो फिजिकली तो ठीक दिख रहा है, काम करते करते गलतियां करेगा, दिमागी रूप से अगर फ्री नहीं है तो। कई बार क्लर्क का काम करने वाले दिमागी रूप से फ्री नहीं हैं तो बहुत गलतियां अपने काम में कर देते हैं। टीचर्स भी हैं, अगर उनका दिमाग में घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके प्रिंसिपल से झगड़ा हुआ है, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बातें गलत लिख देते हैं या बोल मुंह से निकल जाता है। कारण इसके पीछे कि दिमाग जो है डिस्टर्ब रहता है। इसलिए यहां पर लिखेंगे पांचवा, हेल्दी पर्सन है गुड वर्किंग एफिशिएंसी, डिजीज फ्री पर्सन may or may not, may or may not have good working efficiency। वर्किंग एफिशिएंसी उसकी जो काम करने की क्षमता है, अगर वो फिजिकली और मेंटली और सोशली वेलबींग है, तीनों है, डिजीज फ्री भी है और मेंटली फ्री भी है, तब तो अच्छी होगी। और अगर लेकिन डिजीज फ्री तो है लेकिन मेंटल प्रॉब्लम है, तब उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो सकती।
तो बच्चों ये दोनों में डिफरेंस बता दिया 4 पॉइंट का। ये भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये चारों डिफरेंस आप रेडी करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, लिखेंगे 2 बार, बात समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।